हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो हम लोग जो है बीएसबी क्लास 12 के सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का आज हम लोग सिलेबस को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और कौन कौन से चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ने हैं क्लास 12 में, उन सभी बातों का डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट नॉलेज मिले और कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले मैंने हिस्ट्री का जो है सिलेबस डाला था क्लास 12 का, जो कि काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स रहा उस पर, और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का जो है सिलेबस लाइए। तो बिल्कुल उन लोगों का जो है डेडिकेटेड है जो कि भी कमेंट किए थे। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे कोई सिलेबस आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। देखिएगा, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें ना बिहार बोर्ड के लिए, तो आपका जो फुल मार्क्स जो मिलने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो 100 मार्क्स मिलने वाला है। यानी जैसा सब जो आपका सब्जेक्ट है उसी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस भी है, यानी ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और अगर हम समय की बात करें तो वो आपका 3 आवर्स मिलता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ये आपका एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो बिल्कुल टोटल समय जो हो जाएगा आपका 3 आवर्स 15 मिनट हो जाएगा। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि बुक कौन सा पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12 के अंदर, वो लास्ट में बताएंगे। तो अभी पहले आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जामिनेशन में। पहला जो टाइप होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा आपका सब्जेक्टिव। बात क्लियर है? 2 टाइप होगा आपका, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपका दूसरा होगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न। अब आपके मन में ख्याल आएगा यानी सवाल आएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना का पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, किसकी, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 60। आप लोगों को पॉइंट नोट कीजिएगा, कुल जो संख्या होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वो टोटल होगा आपका 60, और उसमें से 50 प्रश्न का ही आंसर आप लोगों को देना है। 60 में से 50 प्रश्न का आपको आंसर देना है, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। और आंसर किस तरह से देना है, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। आंसर 50 क्वेश्चन जो आप लोगों को आंसर देना है 60 में से, वो कुछ इस तरह से देना है कि मान के चलिए 1, 2, 3 से लेकर 60 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है 1 से लेकर 60 तक में, उसको बिल्कुल टिक नहीं करना है। यानी 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आप लोगों को, केवल अगर आप 50 में से क्वेश्चन नहीं जानते हैं कोई, वो 10 क्वेश्चन में से आंसर देना है। 10 पे टिक नहीं लगाना है, कॉपी जांच नहीं होगा। 10 क्वेश्चन का जो है कॉपी जांच नहीं होगा, तो ये बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। तो बिल्कुल आप लोग को आंसर केवल और केवल 50 क्वेश्चन का ही देना है। 60 में से 60 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं देना है। ओके, 60 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन आंसर आप लोग को 50 ही देना है। और कुल जो आप लोग को मिलेगा नंबर, वो आपका पर क्वेश्चन पे 1 नंबर करके मिलेगा। यानी 50 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। 50% जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस से। ये काफ़ी जो है आप लोगों को गौर करने वाली बात है कि 50% जो नंबर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ऑलरेडी मेरे चैनल के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी है। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो बिल्कुल जाकर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर की मिल जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का, या आप कहें हिस्ट्री का, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी है, आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इसी चैनल के माध्यम से। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा और ओएमआर शीट पे जो है आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। ओएमआर शीट का मतलब क्या होगा, आप लोगों का जो है इस तरह के जो है 4 कॉलम मिलेगा। जो सही होगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से जो है उसमें मार्क लगाना है। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें अब हम लोग, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 50 मार्क्स का तो आप यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 50 मार्क्स का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और आपका 50 मार्क्स में भी आपका जो सब्जेक्टिव भी होगा, यानी 50 का सब्जेक्टिव, 50 का ऑब्जेक्टिव, टोटल आपका 100, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जामिनेशन में। अब देखिए, आप सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक तो आपका शॉर्ट होगा, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग। आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टोटल 27 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 27 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, और पर क्वेश्चन पे आप लोग को 2 नंबर करके मिलेगा। कितना मिलेगा? पर क्वेश्चन पे आप लोग को 2 नंबर करके मिलेगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो 15 गुने 2 टोटल नंबर जो हो जाएगा 30 नंबर, यानी शॉर्ट क्वेश्चन से मिलेगा आप लोगों को 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे में है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन से जो आप लोग का 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना? 8 प्रश्न देखने को मिलेगा, और 8 में से आप लोग को केवल और केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितना देना है? 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और इन 4 प्रश्नों का पर क्वेश्चन पे आप लोग को 5 नंबर करके मिलेगा, यानी आपका टोटल जो है 20 नंबर का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबरिया क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। यानी आपका 15 क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव आंसर देना है जो कि 30 नंबर मिलेगा आप लोगों को। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पर क्वेश्चन पे 5 नंबर करके मिलेगा, 20 नंबर हो गया। यहाँ पे टोटल की बात करें तो 50 नंबर कंप्लीट हो जाता, और ये आपका सब्जेक्टिव का सिलेबस था। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 50 नंबर का, सब्जेक्टिव यहाँ पे 50 नंबर का, आप लोग समझ गए हैं कितना क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। तो इसमें आई होप का आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बुक पर्सन पे आते हैं। बुक कौन सा पढ़ना आप लोगों को? देखिए बुक जो आप लोग को टोटल 2 बुक पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का आपका क्लास 12th में, और बुक जो पढ़ना है आप लोग को एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है। आप लोग कोई भी दुकान से जाके परचेस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक ही आप लोग को लेना है, केवल और केवल इसी से काम चल जाएगा। ज़्यादा जो है इधर उधर पैसा नहीं फंसाना है, एनसीईआरटी बुक लेना है जाकर, ओके। और आप लोग का फर्स्ट बुक का जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो आप लोग को पढ़ना है, सब्जेक्ट यहाँ बात करें या चैप्टर बोले या विषय सूची बोले, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो है आपका चैप्टर पढ़ने हैं आपका फर्स्ट बुक में। आप लोग जैसे बुक लेंगे तो ये अध्याय आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पहला अध्याय में आप लोग को पढ़ना है शीत युद्ध का दौर, सेकेंड में आप लोग को पढ़ना है 2 ध्रुवीयता का अंत, आप लोग का थर्ड में पढ़ता है समकालीन विश्व के अमेरिकी, आपका फोर्थ में पढ़ना है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, 5 नंबर में आपका समकालीन दक्षिण एशियाई, 6 में आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 7 में आपका समकालीन विश्व सुरक्षा, 8 में पढ़ना पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, 9 में पढ़ना आप लोग का वैश्वीकरण। इतने चैप्टर आप लोगों को फर्स्ट बुक में पढ़ना है, यानी टोटल चैप्टर की संख्या 9 हो रहा है, और इन्हीं 9 में से प्रश्न जो है आएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। आप सेकेंड बुक भी है यहाँ पे जिसको आप लोग को पढ़ना है। सेकेंड बुक में आप लोग को पढ़ना है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, सेकेंड अध्याय में पढ़ना आप लोग को एक दिन के प्रभुत्व का दौर, थर्ड में पढ़ना आप लोग का नियोजित विकास की राजनीतिक, फोर्थ में पढ़ना है भारत के विदेश संबंध, फिफ्थ में पढ़ना आप लोग को कांग्रेस प्रणाली यानी चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, सिक्स्थ में पढ़ना आप लोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संगठन, सेवेंथ में पढ़ना है अध्याय आपका 7वें अध्याय में पढ़ना आप लोग का जन आंदोलन का उदय, आपका 8 में पढ़ना है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, 9th में पढ़ना आप लोगों को भारतीय राजनीतिक नए बदलाव। इतने चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो आई होप आप लोग को चैप्टर जो है कंप्लीट आ चुकी होगी, और इसके रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग का दूर हो चुका होगा। और इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, नीचे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है ओपन कर दिया गया है, जरूर से ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का जो है अच्छी तरह से तैयारी हो तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ही करना है। हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले यानी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस को लाने वाले हैं, यानी अगले में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस लाएंगे। कुछ बच्चे कमेंट किए थे इकोनॉमिक्स का सिलेबस का, तो अगले कुछ दिनों में आप लोग को इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस मिल जाएगा। तो बिल्कुल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पीडीएफ जो आप लोग को मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर है एक व्हाट्सअप की तरह, जिसे डाउनलोड करना है, उसमें व्हाट्सअप की तरह उसमें अकाउंट बनाना है और सर्च करना है राज सिंह क्लासेस। वहाँ आप लोग को ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।